श्लोक संख्या 47। प्राणनाथ की गोद में अवस्थित होकर भी पंखा चालू करो, मुझे कोई इतराज नहीं। मुझे प्राणनाथ की गोद में अवस्थित होकर भी हा मोहन कहकर अकस्मात मधुर प्रलाप करने वाली श्याम अनुराग मद विहल मोहनांगी कोई श्यामा नायिका शिरोमणि निकुंज सीमा में जय युक्त हो रही है। श्री राधा का प्रेम वैचित्य। श्रीपाद विरह व्याकुल हैं। स्फूर्ति में प्राप्त स्वामिनी के रूप गुण आदि के माधुर्य के अनुभव ने साधक दशा में व्याकुलता को अधिकतर बढ़ा दिया है। अनन्य भाव से मन अभीष्ट चरणों में तन्मय हो सके, इसलिए बीच बीच में स्फुरण में विराम आता है। सब भूलकर अभीष्ट के स्मरण में तन्मय होने को ही प्रेम कहते हैं। महाधन प्राप्त कृपण व्यक्ति यदि सहसा उस धन को खो बैठे तो उस धन की चिंता उसके अंतस में अन्य सभी चिंताओं को दबाकर मन पर ऐसा प्रभाव जाल फैलाती है कि उससे मन को मुक्त करना अतिशय कठिन हो जाता है। उसी प्रकार प्रेमी स्फूर्ति में अथवा साक्षात भगवान को पाकर सहसा खो बैठता है तो भगवत चिंता में मन इतना तन्मय हो जाता है कि उससे मन को मुक्त करना सुकठिन हो जाता है। विशेषकर राधा किंकरी तो साक्षात सेवा रस की ही मूर्ति है। स्फूर्ति में सेवा रस आस्वादन कर रही है। स्फूर्ति के विराम में, सेवा के अभाव में छाती को फाड़ती आरती। अनंत माधुर्य में श्री युगल किशोर का अशेष माधुर्य रस आस्वादन करने के लिए ऐसी अवस्था अति आवश्यक है। कितना अच्छा है ना, अंदर भी आनंद आ रहा है और बाहर भी, दोनों अवस्थाओं में कितना बढ़िया है। मंजरी भाव के साधक। लीला में आनंद आता है तो कभी विरह होती है, नहीं तो विरह रहता है। इसमें कभी आम है ही नहीं, उसको आम ना मिले तो उसको क्या करें। थोड़ा बहुत स्वादन आए तभी तो उसके लिए ललायत होगा, तभी उत्कंठ बढ़ेगी। मंजरी भाव के साधक कुछ दिन मन लगाकर भजन करें तो श्री राधा रानी की कृपा से क्रमशः यह अवस्था प्राप्त करेंगे। श्री राधा रानी है प्रेम की मूर्ति। उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर पाने पर ही ये जीवन सार्थक है। कैसी अपूर्व है राधा पद पद्माश्रय की महिमा। उसके फलस्वरूप गोविंद रसानंद अनिर्वचनीय भाव से साधक का स्वयं ही वर्ण कर लेता है। जिस राधा आश्रय से गोविंद रसानंद सम्यक रूप से स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। अनन्य भाव से राधा पाद पद्मों के आश्रय के प्रभाव से श्रीपाद ने स्फूर्ति में श्री युगल की कर्ण रसायन संलाप माधुरी का आस्वादन किया था। स्फूर्ति के विराम में, उसके अभाव में चित्त में विपुल आलोड़न पैदा हुआ। श्री राधा रानी की कृपा से पुनः स्फुरन प्राप्त हुआ। अब यही लीला स्फूर्ति में प्राप्त हुई है। कुंज में युगल विलास के अवसान पर सेवा का अवसर जानकर किंकरी ने कुंज में प्रवेश किया है। श्री युगल के श्री अंग स्वेदाक्त हैं। किंकरी ने मधुर पंखे से हवा कर स्वेद कण लुप्त कर दिए हैं। जलदान, तांबूल अर्पण आदि सेवा का सौभाग्य भी उसे प्राप्त हो गया है। श्री युगल को सुखी करने के लिए ही किंकरियों की अखिल चेष्टाएं हैं। सुख में सुखमयी के निकट रहकर तैयारी रखनी चाहिए। तांबूल, माला, चंदन, रुमाल, पोंछने वाला, कंघी, सब तैयार करके थाली रखनी चाहिए। अभी अंदर ले जाएंगे, एक बार ले आएंगे, वो खराब कर देंगे। और क्या, हमें काम क्या है? ये जग से नहीं कोई काम। हाँ, बोलते हैं अब वो अपनी दासी कर लीजिए, ये जग से नहीं कोई काम। किशोरी में तो आई तेरे चरणों में। तो हमें उसका धाम में रहें या कसर भी रहें, और काम क्या है? तो सब काम छोड़ के एक ही काम रह जाए ना, तो ही काम बनता है। नहीं तो 100 काम ये भी करना वो भी करना, करता 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 करता। सुखमय और सुखमयी के निकट रहकर अपना सुख न चाहते हुए उन दोनों को सुखी करने का प्रयास। ब्रज में बहुत से निष्काम प्रेमिकों के होते हुए भी श्री राधा किंकरियों की निष्कामता चरम है। किंकरी युगल सेवा में लगी हैं। सहसा देखती हैं
कि उद्दाम कृष्ण रस मदिरा पान करने से अनुरागवती अत्यंत विहलांगी हुई पड़ी। श्री कृष्ण की गोद में बैठकर भी विरह वैवश्य दशा में हा मोहन तुम कहाँ हो कहकर वे प्रलाप करने लगी। प्रेम वैचित्य दशा। इसमें किंकरियों की एक सेवा है, कान में जाके थे ना, क्यों अपनी बदनामी कराती है, तो गोद में तो बैठी हुई है। प्रियजन के पास होने पर भी, प्रियजन के पास होते हुए भी प्रेम उत्कर्षवश प्रिया को जो विरह विरह ज्वाला प्रकट होती है उसी को प्रेम वैचित्य कहा जाता है। सजनी प्रेमी को कह विशेष कानुक कोरे कलावती कातर कहत कानु परदेश चांदक हेरी सूरज करि भाखय दिन ही रजनी करि मान विलपई तापे तपायत अंतर प्रियक विरह करि भान। पदक कल्पतरु। सहसा सुंदरी चौंक कर प्रबल विरह ज्वाला से कातर होकर रोते हुए प्रलाप करने लगी। व्यर्थ आलाप प्रलाप से आप, वृथा आलाप को प्रलाप कहा जाता है। श्याम सुंदर की गोद में बैठकर भी विरह वैवश्य में नाना प्रकार के व्यर्थ विलाप के साथ रोता, बिना वजह का भी। कोरही श्याम चमकी धनी बोलत कब एक मोहे मिलव कान हृदय ताप तब हूँ बजूं मिटव अमिया करव सिनान सो मुख माधुरी वंक निहारही सौरी सौरी मन झुर सो तनु परस परस जब पावो तब ही मनोरथ पूर एत कहु सुंदरी दीघ निशाई मूर्छित हरल ज्ञान आकुल राई श्याम पर बोधई गोविंद दास परमान। श्रीपाद कह रहे हैं कि तृष्णा में अनुराग उत्कर्ष की परिणति ही है ये प्रेम वैचित्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस श्लोक की आनंद चंद्रिका टीका में प्रेम वैचित्य का कारण सुस्पष्ट रूप से बताया है। कि प्रेम उत्कर्ष में तृष्णाति प्राबल्य मूलक अनुराग ही प्रेम वैचित्य रस का स्थायी भाव है। ये अनुराग नियत अनुभूत वस्तु में भी अनुभूति का जनक है। ये अनुराग नियत अनुभूत वस्तु में भी अनुभूति का जनक है। होते हुए भी लगता है कि नहीं मिली ही नहीं। जैसे मिले हुए कभी मिले नहीं। अब अगला उदाहरण बड़ा जबरदस्त है। जैसे कोई भुक्खड़ स्वभाव ब्राह्मण भूरी भोजन के बाद भी सोचे कि आज तो कुछ खाना ही नहीं हुआ, वैसे ही तृष्णा में अनुराग के स्वभाव के कारण अनुरागी भक्त सतत कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करके भी सोचता है कि कृष्ण माधुर्य का आस्वादन तो मेरे भाग्य में ही नहीं। जैसे सन्निपात का रोगी बराबर जल पीते हुए भी पानी पानी कहकर आर्तनाद किया करता है। ये कौन सा रोग है? सन्निपात। जब गला बुखार में सन्निपात हो जाता है ना, बड़बड़ बड़बड़ बोलते हैं और प्यास लगी रहती, गला सूखा ही रहता है, पानी मुंह में भी डाले मुंह में पड़े बहुत चढ़ जाए ना तो उसमें समझ जाए। कोई भी बुखार से पड़ चढ़े तो सरसाम भी बोलते। इस विषय में युक्ति यही है कि प्रगाढ़ अनुराग में बुद्धि वृत्ति इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उससे श्री कृष्ण और उसके गुण माधुर्य की एक साथ धारणा करना संभव नहीं होता। इस अवस्था में जब कृष्ण अनुभव होता है तब उनके गुण माधुर्य का अनुभव नहीं होता, और जब गुण माधुर्य का अनुभव होता है तब श्री कृष्ण का अनुभव नहीं होता। ये वही है, दोनों इकट्ठे हैं, दर्शन करते हैं तो स्पर्श नहीं होता, स्पर्शन नहीं होता, और स्पर्श करते हैं एक दूसरे को तो दर्शन नहीं होता। तो दर्शन है तो स्पर्शन नहीं, स्पर्शन है तो दर्शन है। बिल्कुल। किसी अति सूक्ष्म सुई से वस्त्र की सिलाई करें तो उसके छेद में मात्र एक सूक्ष्म डोरा लिया जाता है, दो डोरे मिलाकर नहीं डाले जा सकते। उसी प्रकार प्रगाढ़ अनुरागवश बुद्धि वृत्ति इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि श्री कृष्ण मिलन पर
ये मेरे कांत श्री कृष्ण मेरे साथ विलास में रत हैं, जो सुरत लांपट्य वाक चातुर्य आदि अनंत गुणों से समअलंकृत हैं। इस प्रकार की बुद्धि वृत्ति जब उनके गुणों में प्रविष्ट हो जाती है तो गुण मात्र लेने से ही परिपूर्ण होकर अपना स्वरूप खो बैठती है। इसलिए क्षण भर बाद ही लगता है कि अशेष नायक गुणों से विभूषित प्राण वल्लभ मेरे निकट नहीं है। इसी तरह श्री कृष्ण के गुणों की बात भी भूलकर विरह व्याकुल बुद्धि वृत्ति श्री कृष्ण अन्वेषण में लग जाती है और तब निकटस्थ कृष्ण को भी नहीं देख पाती। श्री कृष्ण की गोद में रहते हुए भी श्रीमती हा मोहन तुम कहाँ हो, ये कहकर व्याकुल भाव से रो रही है। विदग्धवर श्री कृष्ण श्यामा मणि को विविध प्रकार के प्रेम रसनीय वाक्यों से सांत्वना दे रहे हैं। श्यामा मणि श्याम अनुराग में मद विहल दशा में श्याम मोहन के लिए भी मोहनांगी है। एक तो स्वभाव से ही उनका रूप लावण्य श्री कृष्ण के लिए मोहनकारी है, ऊपर से प्रेम वैचित्य रस की तरंगमाला में श्री अंग से अपूर्व लावण्य राशि उच्छ्वसित हो रही है। प्राण प्रिय की गोद में भी मद विहल। विवेक हरणकारी उल्लास आतिश्य का नाम है मद। मद विहल शब्द से समझ में आता है कि श्री कृष्ण संग जनित विपुल सुख अनुभूति का चरम फल है ये विरह। श्री गोस्वामी पादों ने श्री कृष्ण संभोगानंद या मिलन आनंद से भी कहीं अधिक इस विरह जनित आनंद की उपयोगिता, चमत्कारिता और रसता प्रतिपादित की है। तो है ही विरह विप्रलंब रस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रेम वैचित्य को रस कहा गया है। श्रीमद् भागवत में महिषियों के प्रेम वैचित्य का भी वर्णन है, किंतु प्राप्त करती है ना, समुद्र को कहती हैं, को कहती हैं अरे तुम्हें भी वही रोग लग गया जो हमें लगा हुआ है, अरे समुद्र सारी रात क्यों गड़गड़ गड़गड़ करता रहता है। किंतु महाभाव से उत्पन्न प्रेम वैचित्य की माधुरी उसकी अपेक्षा बहुत उच्च कोटि की। प्राणकांत की गोद में रहते हुए भी श्यामा मणि उत्कट विरह स्फूर्ति में अतिशय प्रलाप कर रही है। श्यामा नायिका विशेष श्री राधा श्यामा नायिकाओं की शिरोमणि है। श्रीपाद किंकरी के रूप में प्रेम वैचित्य भाववती श्री राधा की जय बोल रहे हैं। श्यामा मणि राधा सर्वोत्कर्ष के साथ विराजित हों, रह रहकर लीला की स्फूर्ण धारा प्रवाहित हो रही। श्लोक संख्या 48। हे श्री राधिके, कुंज के भीतर तुम दोनों का कोई अनिर्वचनीय रस उत्सव आविर्भूत होने पर तुम्हारी निर्जन परिचारिका मैं कुंज द्वार पर रहकर नुपुर ध्वनि के साथ साथ ईषद स्फुट मधुर आलाप सुनकर रस हद में कब गिरूंगी। रस हरत। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने श्यामा मणि के प्रेम वैचित्य रस का अपूर्व आस्वादन प्राप्त किया है। रह रहकर लीला की स्फुरण धारा बह रही है। स्फूर्ति भी सत्य है, उसमें भी एक विचित्र रसास्वादन निहित है। जिन्हें सत्य का पता चल गया है वो कभी मिथ्या के बुलावे में नहीं आ सकते। श्रीपाद स्फूर्ति में स्वामिनी के साथ साथ छाया की तरह चल रहे हैं। प्रेम वैचित्य भाववती की भाव चेष्टा देखकर श्याम सुंदर मुग्ध हैं। भक्तेर प्रेम चेष्टा देखी कृष्णेर चमत्कार। मादनाख्य प्रेम की परावस्था है, तभी श्याम सुंदर की चमत्कृति भी अपूर्व है। विश्व मोहन को भी मोहती है श्री राधा। श्याम सुंदर के अंतस का आस्वादन किंकरी के हृदय में जग रहा है। साधक को भी स्मरण में थोड़ा बहुत उसी रस का आस्वादन प्राप्त करना होगा। इस विषय में साधक की अपनी मनोकल्पना सुंदर नहीं, आचार्य जनों का अनुगत्य आवश्यक है। उन लोगों की अनुभूतिमय वाणी का श्रवण कीर्तन ही उनका अनुगमन है। महाशक्तिशाली वाणी मंत्र शक्ति की तरह श्रीमती की दास्य वासना से साधक चित्त को सुवासित करेगी। प्रत्येक अक्षर भजन रस से परिपूर्ण है। महाजनों की वाणी की आस्वादन माधुरी इतनी लोभनीय है कि प्रिय भक्त का संग भगवान भी चाहते हैं।
किंतु श्रीमन महाप्रभु के ने अंत में भक्तों को नीलाचल आने के लिए मना कर दिया। स्वरूप रामानंद के साथ गंभीरा में चंडीदास, विद्यापति, रायर, नाटक, गीति, करुणामृत, श्री गीत गोविंद, इनके आस्वादन की धारा चल पड़ी। इस आस्वादन के स्रोत में अखंड अद्वैय ज्ञान तत्व जाने कहाँ बह गया। ये सदा सदा के लिए जगत जीवों की धारणा के परे का विषय बनकर रह गया। साधक भक्त को भी उसी महावाणी के आस्वादन में जगत को भूलकर श्री युगल के अलौकिक माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर धन्य हुए। सिद्ध स्वरूप में श्रीपाद निकुंज देवी की जय बोल रहे हैं। धीरे धीरे श्यामा मणि का प्रेम वैचित्य भाव शांत हुआ। वे श्याम सुंदर को देख पाई। भाव साम्य के कारण थोड़ी सी लज्जा, नमिता, प्रीतम की भावाविष्ट दशा अभी भी बनी हुई है। श्री राधा रानी की प्रेम वैचित्य दशा के आस्वादन में श्याम सुंदर का चित्त आनंद रस में मग्न है। नयन युगल निमिलित हैं। श्याम सुंदर की अवस्था देखकर श्री राधा रानी के मन में थोड़े से कौतूहल का उदय हुआ। मृदुमंद हास्य मंडित वदन से स्वामिनी बगल वाले कुंज में जाकर छिप गई। किंकरी कौतुक देखकर मुंह ढककर हंस रही है। श्रीमती ने आंखों के इशारे से उनके बारे में श्याम सुंदर को बताने का निषेध किया। धीरे धीरे रसराज के राधा रस मग्न चित्त में चेतना का संचार हुआ तो आंखें खोलकर देखते हैं तो प्रिया जी पास में नहीं आई। सचकित दृष्टि से कुंज में चारों ओर देखते हैं। हा राधे, कहाँ हो, सामने आओ, कहते हुए व्यग्र होकर श्रीमती को खोजते हैं। किंकरी रूप में श्रीपाद लता के पीछे छिपकर श्याम सुंदर की राधा विरह विधुर वदन माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। हा प्रिय, कहाँ हो, परिहास छोड़ो, तुम्हारे बिना निदारुण मदन मुझे निरअतिशय पीड़ा पहुंचा रहा है। देहि सुंदरी दर्शनम मम मन मथेन दुनोमी। हा प्रिय, और कितना परिहास करोगी, दर्शन देकर विरह तापित प्राण शीतल करो। वे सर्वत्र राधा ही देख रहे हैं। राधा के भ्रम में कनक लता को आलिंगन कर रहे हैं। ये हमने एक बार ऐसा सीन देखा है। एक बार दीपक जी दामोदर में कथा करने आए और कथा के टाइम उनके बाद भी आधा घंटा निकल गया, घर नहीं पहुंचे। तो ये जो लड़का देखा उसने, विजय ढूंढता उनको हमारे घर आया। महाराज जी यहाँ तो नहीं आए, क्योंकि कई बार आ जाते थे परिक्रमा करते, या मैं कहीं यहाँ तो नहीं आए। तो दूर से जिसको देखे तो वो महाराज जी है, हंस जाए तो कहेंगे तो कोई और ही है, जिले का प्लेयर। दूसरे को देखे उसको लगे कि ये वो है। अच्छा, ऐसा अनुभव हमें एक बार स्वयं हुआ जबकि ऐसे मौत सामने दिखी कि हरिद्वार में हमारे सामने वो मिनिस्टर कोई आ गया तो उन्होंने रास्ता पलट दिया, तो लोग एक के ऊपर एक उल्टा के कितने मर गए। और जो हमारे साथ थी वो पीली साड़ी वाली थी, प्रिंसिपल की वाइफ। तो मैं तो उनके सहारे तो मैं कुंभ गई थी, लेकिन तो मैं अकेली जिधर देखूँ वो है। तो मैंने कहा ये पीले साड़ी वाली कोई कितनी देख पास में देखूँ तो वो नहीं है, जित देखूँ जहाँ जित देखूँ तो शाम। तो बड़ी देर के बाद महाराज जी उधर से ऐसे निकले, तो मैंने कहा तुम घर जा, मिल जाएंगे। मैंने कहा यहाँ आएंगे तो मैं बता दूँगी। वो कई रास्ते में किसी दुकान पर, संतों का तो स्वभाव है, किसी ने जाते जाते कुछ पूछ लिया तो वो अपने दुकान पर बैठ के सत्संग करते हैं। कनक लता धरी आलिंग गए, तुया कलेवर भाने, विरह विवश भय गले माधव मूर्छे मदन वाणे। विरह विवश नागर की ऐसी अवस्था है। देह स्मृति नहीं, मयूर से, हिरणी से श्री राधा के बारे में पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जो चीज चाहिए हमें फिर उसी में नजर आ रही है ऑटोमेटिकली। तो है ना, जैसे वनवास के समय जब सीता जी को उठाकर ले गया था रावण, हाँ। तो भगवान श्री राम भी ऐसे ही वृक्षों से, लताओं से पूछते थे, कहाँ है सीते, कहाँ है सीते। तभी तो पार्वती को हो गया ना कि ये तो स्त्री के लिए इतना रो रहे हैं, ये क्या भगवान होंगे। तो वो सीता का रूप रख के सामने चली गई। तो कहता माता
हाँ, उन्होंने शंभू कहाँ है? हाँ, तो वो फिर तो कितना एक वाली वो शर्मिंदा हो गई एकदम से। वापस के तो श्याम की दशा देखकर किंकरी गौरव से आत्महारा है। श्री राधा के गौरव से गर्वनी है दासी। कोटि कोटि ब्रज सुंदरियां जिनके लिए व्याकुल हैं, वो स्वयं इतने व्याकुल हैं श्रीमती के लिए। श्याम सुंदर का उत्कंठा अतिशय देखकर किंकरी उनके सामने आ गए। राधा किंकरी को देख आश्वस्त होकर नागर हाथ जोड़कर उनसे प्रिया जी के बारे में पूछ रहे हैं। हे सखी, बताओ तुम्हारी ईश्वरी कहाँ है? मेरे साथ परिहास करने के लिए किस कुंज में छिपी है? मुझे शीघ्र उसका पता बताकर धन्य करो। नहीं बताते। अब किंकरी हास्य मधुर वदन से कहती है, हे रसिक शिरोमणि, तुम्हारी गोद की नायिका कहाँ खो गई, तुम्हें पता नहीं चल सका? देखो ना, थोड़ी देर पहले ही तो स्वामिनी तुम्हारी गोद में बैठी विरह में कितना रो रही थी, और तुम उन्हें खोकर किंचित भी नहीं रो रहे। जरा भी नहीं रोए। बहुत अच्छा तो जवाब तुम्हारा है। प्रेम नहीं वही है। वो तो रो रही थी, तुम नहीं रो रहे। वो सखी के साथ जावट चली गई, आज तो उन्हें देखने की आशा छोड़ दो। छोड़ दो। श्याम सुंदर किंकरी का मुंह देखकर ही समझ गए कि वो परिहास कर रही है, और श्री राधा रानी तो कहीं पास ही किसी कुंज में छुपी है। तब वो श्री राधा रानी को देखने के लिए किंकरी के आगे इतनी आरती कर रहे हैं। अब किंकरी श्याम की प्रबल आरती देखकर इशारे से कुंज दिखा देती है। उस कुंज में प्रवेश कर श्याम सुंदर ने श्रीमती को देख लिया। अब दोनों ही एक दूसरे को देखकर प्रेमाकुल हो उठे। किंकरी युगल की अकुलतापूर्ण प्रेम रसनीय मधुर मूर्ति देखकर कृतार्थ है। दोहें दोहा कोरे आगोरी, सहचरी हेरी विभोरी, अद्भुत प्रेम की चरित, हेरहित चमकित चित्त, पुनः दोहे निविड़ विलास, दूरे गयो विरह हुताश। कुंज अंतर में विरह की समाप्ति पर परस्पर का मिलन रस उत्सव संजात हुआ। श्री राधा मृदु मधुर आलाप द्वारा प्रीतम के कानों में अमृत धारा सींच रही है। कहती है, रति विशारद तुह राख मान, बाड़िले यौवन तोहे दिवदान, एवे से अल्प पर से ना पूर्वे आश, थोरी सलिले तुया न जावे प्यास, अल्पे अल्पे यदि चाह नित्य नीति, प्रतिपद चांद कला समरीति। विद्यापति। प्रेम गदगद कंठ से मृदु मधुर आलाप रसालाप के साथ नुपुर किंकनी आदि भूषणों की ध्वनि के माधुर्य से एक अपूर्व प्रेमानंद रस उद्वेलित हो गया। श्रीपाद रह परिचारिका है, युगल विलास के समय भी रहस्य में सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया है। द्वार पर रहकर सरस भूषण ध्वनि और रसालाप आस्वादन की माधुरी प्राप्त की है, मानो एक रस के हद यानी जलाशय में गिर पड़े और डूबकर परानिवृत्ति पा ली हो। जैसे हद सीमबद्ध जलाशय होता है, वैसे ही ये रस हद वृंदावन के गुप्त कुंज में ही सीमाबद्ध है। अन्यत्र किसी लीला में, किसी भगवत स्वरूप में, किसी धाम में ये रस हद नहीं है। इसका गुरुजी क्या मतलब हुआ? क्या ये पैराग्राफ का क्या जो इन्होंने पढ़ा अभी, ये रस हद के बारे में पूछ, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि ये रस जो है ना, ये वृंदावन के बाहर नहीं है, वो भी वृंदावन के गुप्त कुंज में। रामलीला में ऐसा रस नहीं है कहीं, और भी शिव पार्वती लीला में, मतलब कि ये सिर्फ ठाकुर जी के नरसिंह लीला में या और किसी वामन लीला, किसी भी ऐसा लीला रस नहीं है। ये प्रेम वैचित्री का और आस्वादन का जैसा वृंदावन है, वो भी वृंदावन में भी सिर्फ खाली श्रृंगार रस वाली मंजरियाँ जब भी काम सखी जो बहुत लिमिटेड है, मतलब सीमाबद्ध है, सीमा उसकी उतनी है। उसकी उत्कृष्टता दिखाई है कि और कहीं है नहीं। इस रस का आस्वादन करना हो तो किसी का आश्रय लेना पड़ेगा। नित्य सिद्ध जो मंदिरियाँ हैं उन्हीं के अनुगत होकर, नित्य सिद्ध जो किंकरियाँ हैं का आश्रय। इनके स्पेसिफिक नेम्स नहीं आते ना, किंकरियों के नाम नहीं कहीं आते हैं। ये है ना, ये सब किंकरियाँ, ये रति मंजरी, रूप मंजरी, ये सब किंकरियाँ। हाँ सब किंकरी। सखी मंजिरी, हम तो उनको सखियाँ बोलते, एक को मंजिरी कहते हैं। ऐसा है, दे 5 प्रकार की सखियाँ हैं।
मैं तेरे को अभी पढ़ा दूंगी। ये यहाँ हरिनाम के एंड में लिखा हुआ है 5 प्रकार की सखियाँ। पहली सखियाँ जो हैं उनका समभाव है सखी, वो कृष्ण और राधा। नहीं, मेरा ये था कि कोई किंकरियों के ऐसे नाम नहीं, जैसे रति मंजीरी है, जो प्रिय प्राण सखी और प्रिय नरम सखियाँ उन्हीं को किंकरियाँ कहते हैं। अच्छा, उन्हीं को ही किंकरियाँ। वो जो लास्ट 2 प्रकार की सखियाँ हैं ना, वही किंकरियाँ हैं। किंकरी कोई अलग वस्तु नहीं है। किंकरी का मतलब ये है कि जिस मंजरी या सखी का ये भाव है, किम करोमी मैं क्या करूँ जो सारा दिन हाथ जोड़ के खड़ी है, इसका मतलब है किंकरी। किंकरी शब्द और मंजरी शब्द जो है, किंकरी शब्द तो शायद बाकी संप्रदायों में भी होगा, लेकिन ये जो मंजरी शब्द है वो केवल महाप्रभु ने इसको, हाँ, तभी वो क्या है ना कि जो अनंत काल तक इस रस का स्वादन और जो भाग नहीं दिया गया था, वही महाप्रभु ने आके दिया। ये ही महाप्रभु की स्पेशलिटी है। और दीदी मंजरी शब्द ना अपने आप में उसकी डेफिनेशन भी बता रहा है। हाँ, क्योंकि जो मंजरी है वो कभी फूल का स्वादन नहीं करती, लेकिन जब मंजरी उगती है, प्रस्फुटित होती है, तो वो फूल, वो जो है वो भंवरे को आकर्षण करके फूल पर लाती है। हाँ, भंवरे को आस्वादन नहीं करने देती, लेकिन अपना खुद मिलन नहीं करती, इसलिए इस मंजरी का उपयोग। मुझे लगा किंकरी एक और एक नहीं, कोई किंकरी का तो सिर्फ यही मतलब है कि जो भी कोई मंजरी हाथ जोड़ के खड़ी है कि मैं सारा दिन क्या करूं, वो किंकरी। ये वृंदावन निकुंज की संपदा है। वृंदावन निकुंज में भी निवृत्त निकुंज। अतः ब्रह्मा महेश्वर श्री उद्धव आदि के लिए भी इस तो आता है ना स्वर निकुंज, जो रहस्य स्थान है उसमें यही आता है। निवृत्त निकुंज में उनका स्मरण। नक्तलीला जो है और लीला सिर्फ ये निवृत्त निकुंज, क्योंकि पहले कुंज, फिर निकुंज, फिर निवृत्त निकुंज, और इसके आगे भी एक है, उसको कहते हैं निबड़ निवृत्त निकुंज। ब्रह्मा महेश्वर श्री उद्धव आदि के लिए भी। दीदी जो निबिड़ निकुंज है, निबिड़ निवृत्त कुंज, उसमें मंजरियों का प्रवेश नहीं है। उसमें किसी समय हो सकता है भाव, लेकिन अदरवाइज निवृत्त निकुंज तक जरूरत पड़े तो मंजरियां वहां भी जा सकते, भाव रूप। इस रस हद की खबर उनके लिए भी चिर दुर्गम और चिर दुर्लभ है। इस कली विशेष में श्रीमन महाप्रभु और उनके पद आश्रित आचार्य पादों ने विश्व के कलिहत जीवों के द्वार पर इस रस हद का गुप्त संदेश लाकर रखा है और कली जीवों को इसमें तैरने का सौभाग्य प्रदान किया। श्रीपाद श्रीमन महाप्रभु के एकांतिक करुणा भाजन है। इसका मतलब वो रस का खुद तो स्वादन बहुत कम कर रहे हैं, वो हमें ही करवा रहे हैं सारा। वो तो कर ही रहे हैं, करते उसी को लिख रहे हैं। नहीं, मतलब मेन तो हमारे लिए देखो म्यूचुअल हो गया ना। हम उनके रस लीला का संपादन कर रहे हैं, जुड़ा रहे हैं, उनको मिला रहे हैं, और वो जो है वो तभी तो कैसा चरण होता है ना कि चाहे सखीगण सुख नहीं चाहती, लेकिन उनको प्रिया प्रीतम को सुख देके कोटि गुना सुख, कोटि गुना अधिक मिलता है। यही तो मैं तेरे को रोज पढ़ाती हूँ कि भाई दूसरे को सुख देके अगर हमें सुख होता है तो हमें इसकी क्या परवाह है कि वो हमें कुछ दे जाना दे, क्योंकि अपने आप सुख हो गया। यही तो सेवा का रहस्य है। सेवा करने वाले को तो जब वो सेवा करता है उसका तो आनंद हो गया। अब वो हमें अपने आप उसका रस जो है उच्छलन होके हमारे पास आएगा, उसको भी देने की जरूरत नहीं है। श्री युगल की रह परिचर्या के साथ साथ रस हद में तैरने का सौभाग्य प्राप्त किया। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। हाहाकार करते हुए प्रार्थना की, श्री राधिके, कुंजांतर में तुम दोनों के रस उत्सव की स्थिति में रह परिचर्या करते हुए तुम्हारा सुमधुर आलाप और भूषण ध्वनि सुनकर द्वार स्थिता में रस हद में कब गिरूं। जो लोग सभी प्रकार के साध्य साधन में निरपेक्ष होकर केवल श्रीमन मदन गोपाल देव की परम महाप्रियतमा
श्री राधा के दास्य की कामना करते हैं कि मैं श्री राधिका की दासी हूं, इस अभिमान मात्र का पोषण करते हैं एवं उसकी प्राप्ति को ही अपनी सर्वार्थ सिद्धि मानते हैं, वे श्री राधा की विहार भूमि परम रहस्य में श्री वृंदावन में वास कर देह से ब्रजवास में असमर्थ होने पर मन से भी ब्रज में वास कर वैसे रसिक भक्तों के साथ प्रेम की अंतरंग साधना, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि में लगे रहकर शीघ्र ही इस रहस्य में रस हद की खबर पाकर धन्य हो जाते हैं। साधक भक्तों के लिए यही सार शिक्षा है। थोड़ा भी उसने कह दिया कि वृंदावन से बाहर रह के भी मन ही मन जो इसका स्मरण करेगा और अपने को राधा दासी मान लेगा तो उसको ये इसी में तैरने का मौका मिल जाएगा। तो उसने कह दिया, बाहर रह के भी कह दिया। सब अच्छे तक पढ़ लिखे है अभी और पढ़ कि नहीं? पढ़ लो 6 बज गए। अच्छा और यही आज कल होती है तो बस फिर अभी रहना क्योंकि बहुत अभी तो धूप है ना। हाँ? और वहाँ तो कोई गया नहीं, इनको खीर खिला दे सब।